श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। तो भगवान पूरा 36 मूल्य देते हैं। 36 13वां श्लोक से 19 श्लोक तक। इस 36 में पहला श्लोक में 7 मूल्य है, माने धर्म। भक्त या ज्ञानी भक्त समझो, भक्त नहीं ज्ञानी भक्त, जो अक्षर उपासक भक्त हैं उनके धर्म क्या क्या वो आचरण करते हैं, गुण जो है तो वे भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च 3 हो गया। निर्ममः निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी। क्षमी माने क्षमावान। आकृष्टः अभिहितो वा अविक्रिय एव आस्थे। कोई गुस्सा कर रहे हैं, कोई निंदा कर रहे हैं, ये अक्षरोपासक अपने आप में स्थिर होकर अविक्रिय होकर रहते हैं, माने प्रतिचर्या की आलोचना कभी नहीं करते। प्रतिचर्या की आलोचना, ठीक है। तो क्षमी, क्षमी वो सहन कर लेता है, लेकिन अभिहितो वा अविक्रिय वास्ते क्षमावान। अच्छा, नेक्स्ट वन 14 श्लोक 14 श्लोक। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब देखिए, इसमें 6 वैल्यू है, 6 मूल्य, 6 लक्षण या गुण बताएंगे। किसका? ज्ञानी भक्त का, अक्षर उपासक एक है, ठीक है। इसमें गिन लेंगे हम 6 क्या है। संतुष्टः सततम, ये एक मूल्य हो गया।
योगी दूसरा, यतात्मा तीसरा, दृढ़ निश्चय चौथा, मयि अर्पित मनोबुद्धि। ठीक है। ओ मद्भक्तः संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। ठीक है। अभी इसमें भगवान कहते हैं संतुष्टः सततम, नित्यम देहस्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्ययः। पहला अर्थ, संतुष्ट माने सदा संतुष्ट, तृप्ति, संतुष्ट, संतोष। सततम माने हमेशा, हमेशा संतुष्ट है। अब भगवान कह रहे हैं आचार्य शंकर जी, नित्यम संततम, नित्यम हमेशा, देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च, देह स्थिति कारणस्य, देह की यात्रा के लिए, शरीर की स्थिति के लिए, अस्तित्व के लिए, जीवन में रहने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आवश्यक होते हैं। ठीक है। स्थिति कारक जैसे कि खाना है, ये भी देह स्थिति के कारण क्या है? खाना है, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि जो भी है। ठीक है। अच्छा, भगवान कहते हैं लाभे अलाभे च, कभी मिला कभी नहीं मिला। कभी कभी रोटी मिल गया, न सब्जी मिली, न चटनी मिली, न दही मिली, सूखा सूखा रोटी पड़ा है। और किसके साथ खाऊं? अपने हाथ से उठाओ, मुंह में डालो और चबाओ और खाओ, बस बात खत्म। वह किसके साथ खाऊं ये प्रश्न नहीं उठता। कभी कभी लाभ है अलाभ है, कभी मिला कभी नहीं मिला। देखिए स्थिति कारक, कभी खाना रोटी के बजाय चावल मिली, कभी चावल या रोटी कुछ भी नहीं मिला, कुछ बिस्किट मिल गया खाने के लिए, कभी वो भी नहीं मिला, पानी मिला, कभी वो भी नहीं मिला तो हवा खा के जियो शाम तक। ठीक, लाभ है अलाभ है। अब जो मिला, जो कुछ भी मिला, अलम प्रत्यय, ब्यूटीफुल थिंग। ये मजेदार बात यही, अलम माने बस जो मिला वह सब ठीक है, जो मिला ठीक है, जितना मिला ठीक है, सब ठीक ही है। समाधान जीवन में देखिए, पूरा नहीं मिलता है, आधा आधा मिला तो ठीक है। केवल खाने के बारे में नहीं, सब कुछ इतर व्यवहार में, मतलब देह स्थिति कारक, देह इस शरीर की रक्षा के लिए, इस शरीर की अस्तित्व मात्र के लिए जो कुछ भी जीवन में आवश्यक होते हैं, कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी एसी मिला कभी एसी नहीं मिला, कभी कम पंखा मिली कभी पंखा नहीं मिली, कभी सोने के लिए अच्छा पलंग मिल गया आराम करने के लिए, और कई बार छटाई मिली, या वो भी नहीं मिलता, जमीन पर सो गए। देखिए, कभी रेलवे स्टेशन में आपको गेस्ट हाउस मिल गया, एसी गेस्ट हाउस, वहाँ जाके बैठे आराम किया। कभी कुछ भी नहीं मिला, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे ही न्यूज़पेपर बिछा के सो जाओ। नहीं, मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं किया, इस दुस्थिति में मैं पड़ गया आज, इस तरह के विचार कभी नहीं होता। अलम प्रत्यय बहुत काफ़ी है, ये ठीक है, जो मिला सब कुछ वही ठीक है। लाभे अलाभे च, देखिए अलम प्रत्यय उत्पन्न, उत्पन्न अलम प्रत्यय, ये है संतुष्ट सततम। माने संतुष्ट सतत माने सदा हमेशा के लिए जो सुख में रहने वाला, संतोष में रहने वाला, इनका लक्षण क्या है? अलम प्रत्यय, बस काफी है।
बहुत काफ़ी है, जो मिला ठीक है। ये है तथा। इसके अलावा भगवान कह रहे हैं आचार्य शंकर जी, गुणवल लाभे विपर्ये च संतुष्ट सततम। गुणवत लाभे माने कभी कभी अच्छा चीज़ मिलता है, गुणवान माने अच्छे अच्छे चीज़ें मिले, कभी कभी विपर्य, उसका विपर्य माने मिला तो मिला न तो कुछ, कभी ताज़ा ताज़ा रोटी मिली, कभी 2-3 दिन का बासी खाना मिला। विपर्य ये च, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, अच्छे अच्छे चीज़ कभी मिलते हैं, कभी कभी बुरे चीज़ मिलते हैं, बट जो कुछ भी मिला संतुष्ट सततम, ये है ज्ञानी भक्त का स्वभाव सिद्ध एक लक्षण है, गुण है। भाई उनका विचार इस पर नहीं जाता, आज मुझे यही मिला इससे ही बस संतुष्ट होना चाहिए, ऐसा विचार भी नहीं आता है। ठीक है, देखिए, तो ये है संतुष्ट सततम। ठीक है, कभी अच्छी चीज कभी खराब चीज, संतुष्ट सततम। दूसरा क्या है? योगी। योगी माने समाहित चित्त। समाहित चित्त माने क्या है? लगातार परमात्मा का ध्यान, चिंतन, अधिष्ठान का चिंतन, यही है। क्या है? समाहित चित्त। योगी लगातार लगातार अपना चित्त को भगवान में ही समा लिया, भगवान में ही रखा है, भगवान में प्रवेश कराया, भगवान का ही चिंतन करता है, तो हमेशा अंतर्मुखी होकर ही व्यवहार करता है। ध्यान और कहीं है, शरीर यात्रा के लिए जो मिला तो हमेशा संतोष में रहता है। और क्यों? हमेशा योगी है, समाहित चित्त, परमात्मा का ही चिंतन हो गया। यतात्मा, तीसरा लक्षण। यतात्मा ने संयत स्वभाव। संयत स्वभाव माने क्या है? माने हमेशा के लिए हमारा मन और इंद्रियां, मन अंतर्मुख हो गया। जब मन ही अंतर्मुख हो गया, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी शांत हो जाता है, क्योंकि इसका प्रेरक कौन है? मन। वो प्रेरक, अभी प्रेरक की जो स्थिति क्या है? अंतर्मुखी स्थिति में है। तो शरीर और मन, इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का प्रेरक या प्रवर्तक कौन है? मन है। मन संयत आत्मा माने मन अंतर्मुख हो गया। जब मन ही अंतर्मुख हो गया, सारे इंद्रिय क्या है? शांत हो गया। ये संयत स्वभाव। इंद्रिया, मन, चित्त, सब कुछ यथात्मा अपने वश में है। अपने वश में माने मन को अपने वश में लगा दिया, करा दिया, अपने कर लिया, तो सारे के सारे इंद्रिय भी अपने वश में हो जाते हैं। खास करके एक एक इंद्रियों को, एक एक इंद्रियों का पकड़ कर रखना ये जरूरी नहीं है। सबका मालिक कौन है? मन है। मन को अंतर्मुख बना दिया, अपने आप सारे इंद्रिय शांत हो जाते हैं। बस यही नियम है। तो ये यतात्मा संयत स्वभाव। देखिए, संयत स्वभाव। और दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, दृढ़ माने स्थिर, निश्चय अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषये स दृढ़ निश्चय। देखिए, दृढ़ निश्चय माने किस चीज के बारे में दृढ़ निश्चय? आत्मतत्व विषय के बारे में दृढ़ निश्चय। आत्मतत्व विषय के बारे में दृढ़ निश्चय माने अध्यवसाय। अध्यवसाय माने जिस निर्णय पर पहुंचने के बाद, माने वो तो अंतिम निर्णय हो गया, निश्चय पर पहुंच गया, यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, एक वस्तु का यथार्थ तत्व जान लिया। वो जानने के बाद उस तत्व में और परिवर्तन नहीं होता, बस इस वस्तु का
असली जो स्वरूप जो है यही है, ऐसा एक निर्धारण पर पहुंचने की बात जब होती है उसको कहते हैं अध्यवसाय लक्षणम। बस इस वस्तु के बारे में मैंने जान लिया, ये वस्तु क्या है, यही है, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। पूरा जान लिया, वस्तु का ज्ञान पूरा हुआ, पूरा मिला आपको, यस मिल गया, इस अध्यवसाय लक्षण। इस निर्णय के बाद और कोई निर्णय नहीं हो सकता, वस्तु में परिवर्तन नहीं हो सकता, आपके ज्ञान में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तो अंतिम ज्ञान है, निर्णय पर पहुंच गए, ये निश्चय ज्ञान बन गया। तो वस्तु के बारे में हम एक निश्चय के तौर पर हम पहुंच जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि ये वस्तु का तत्व यही है। इसी तरह जैसे कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषये, आत्मतत्व विषय के बारे में एक निश्चय पर पहुंच गया। उस निश्चय पर पहुंचने के बाद उसमें वो डोलता नहीं, बुद्धि निश्चय पर पहुंच गया, कभी डोलेगा नहीं, ऐसा ये निश्चय पर पहुंचना है। तो इसका आधार क्या है, शास्त्र चिंतन, गुरु उपदेश, शास्त्र का ज्ञान, इसके सबसे ऊपर अनुभव। तो शंका रहित ज्ञान जो अवशिष्ट के रूप में रह जाता है, वह ज्ञान जो है तत्व के बारे में, अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, वास्तव में ये इंद्रिय परे, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सबसे परे हूँ, और मैं ईश्वर के साथ अभिन्न हूँ। अभिन्न समष्टि चैतन्य जो है, माने सबका आधार जो है वही मेरा स्वरूप है। इसमें कोई अभी भेदभाव नहीं हो सकता, इसमें कोई डाउट शंका नहीं हो सकती। इस निर्णय पर पहुंच गया और इस निश्चय को कोई टाल नहीं सकता, कोई शंका मुझ में पैदा उत्पन्न नहीं कर सकता, कुछ भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनुभव से सिद्ध हो गया, शास्त्र से सिद्ध हुआ, तर्क से सिद्ध हुआ, गुरु उपदेश से सिद्ध हुआ, गुरु उपदिष्ट ज्ञान से सिद्ध हुआ, मनन से सिद्ध हुआ, निधिध्यासन से सिद्ध हुआ, श्रवण से सिद्ध हुआ। सब तरह से मेरा ज्ञान क्या है, स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, ये ज्ञान पर निश्चय पहुंच गया, उसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। क्योंकि जो दृढ़ है उसी के बारे में आप एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच सकते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में आप निश्चय पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आप निश्चय पर पहुंचने के बाद वस्तु में ही परिवर्तन हो जाती है। अब बताओ किस वस्तु के बारे में आप निर्णय निश्चय पर पहुंच सकते हैं, बताइए। ऐसा कोई वस्तु नहीं है सृष्टि में, विश्व में, आप इस वस्तु का ये वस्तु यही है ऐसा निश्चय पे आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो परिवर्तित है। वो परिवर्तन हो गया, होने के बाद फिर आपका निश्चय ज्ञान उड़ गया। तो ये सब माया है, मैं इसका अधिष्ठान हूं, यही ज्ञान निश्चय है। तो आत्मतत्व विषये दृढ़ निश्चय। ये दृढ़ निश्चय का मतलब यही नहीं कि ज्ञानी भक्त जो संकल्प करता है उस पर वो टगे रहते हैं, उस निश्चय पर, उस संकल्प पर, ये नहीं, बात नहीं। किस तत्व के बारे में एक निश्चय पर पहुंच गया, उसमें कोई फिर अधिष्ठान में बैठ गया, अधिष्ठान के साथ बैठा, माने अधिष्ठान मैं ही हूँ ऐसा अनुभव सिद्ध होकर बैठा है, वो उसको उसमें टाल नहीं सकता, वो डोलेगा नहीं, वहां से उस स्थिति से बाहर नहीं आएगा। स्वयं ईश्वर भी प्रकट होकर तुम अतत्वमसि हो, वो मानेगा नहीं, मैं और तुम एक ही है। देखिए ये है निश्चय, दृढ़ निश्चय। मयि अर्पित मनोबुद्धि। देखिए संकल्पात्मकम मनः, देखो मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किया गया। अच्छा, मन का मन क्या है, संकल्पात्मकम मनः, संकल्प विकल्प ये मन में उठते रहते हैं। मन का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, संकल्प और विकल्पात्मकम मनः। और अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि। बुद्धि क्या है, ये एक आपको एक निर्धारण पर, एक निश्चय पर ले जाने वाली है बुद्धि है। बुद्धि अब निर्णय कराती है, व्यवहार में भी हर चीज में निर्णय
पर पहुंचाने वाली कौन है, क्या है, बुद्धि है। तो अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि ही, और मन क्या है, संकल्प विकल्पात्मकम, विकार स्वरूप है मन का। और ये दो मन और बुद्धि ते मयि अर्पिते स्थापिते, ये दो मन और बुद्धि मुझ में ही इसका स्थापन किया गया, दोनों का। तो मन और बुद्धि मुझ में स्थापन किया गया माने, स्थापित किया गया माने, इसका मतलब क्या है, मन और बुद्धि हमेशा तत्व के बारे में ही सोचते हैं। यही है अर्पण। अर्पित किया गया माने हर चीज में प्रत्यगात्मा। फॉर एग्जाम्पल, जो एक उदाहरण के लिए आप ले लो, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, मैं एक वस्तु को देख रहा हूं, अच्छा देख रहा हूं, हाँ, सुन रहा हूं, हाँ जी, अब देखना हुआ, सुनना हुआ, इसका मतलब क्या है, देखने के बाद ये वस्तु ये है, ऐसा ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञान क्यों हुआ, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, और चैतन्य हूं इसीलिए एक जड़ पदार्थ का ज्ञान मुझको हुआ, स्वरूप का ज्ञान, या बाह्य जगत का जो वस्तु है उस वस्तु का आंखों के द्वारा स्पर्श किया, देखा, देखकर उस वस्तु का ज्ञान हुआ। मुझ में क्यों हुआ ऐसा ज्ञान, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। माने जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान मुझ में हुआ। मैं कौन हूं, शुद्ध चैतन्य। तो मन और बुद्धि हमेशा हर चीज में, हर अनुभव में परमात्मा का ही याद करते हैं। अंतर्मुखी होकर, निवृत्त होकर, अंतर्मुखी होकर व्यवहार करते हैं। माने हर व्यवहार में अंतर्मुखी जो अंतर्यामी है उससे ही एक गांठे बांधकर व्यवहार करते हैं। अंतर्यामी के बिना कोई अनुभव संभव नहीं है। ये ज्ञान में स्थित है, इस ज्ञान में। इसीलिए वे कहते मयि अर्पित मनोबुद्धि ही। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, मयि या बुद्धि ते मयि एव अर्पिते स्थापिते यस्य सन्यासिनः। ये कौन हो सकता है, सन्यासी ही हो सकता है। क्यों सन्यासी हो सकता है, येषणात्रय त्यागः। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इन येषणाओं को त्याग दिया, त्यागने के कारण वो सन्यासी बन गए। इसलिए उनको अंतर्मुखी होना बड़ा आसान है, चिपकने वाली चीज नहीं है। जो बाहर की दुनिया से चिपक गया, उस दुनिया से पहले अपने आप को अलग करके खींचकर तभी अंतर्मुख हो सकता है। मुख, हमारा अपना मुख इंद्रिय सारे बाहर घूमकर चिपक गए वस्तुओं के साथ, अनुभवों के साथ, दुनिया के साथ, माया जगत के साथ। तो जब चिपक गए तो वहां से निवृत्त हुए बिना अंतर्मुख नहीं हो सकता है। इसीलिए वैराग्य के बिना ध्यान होना कठिन है। वैराग्य के बिना ध्यान योग संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान योग का मतलब क्या है, प्रयत्न पूर्वक अपना मन और बुद्धि को अंतर्मुख बनाना। ये अंतर्मुख बनाने के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य नहीं है, वैराग्य का मतलब क्या है, मन को बाहर दुनिया से हटाया गया। कैसे हटाया गया, बड़ा आसानी से। क्यों, माने किसी वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ, दुनिया के साथ, अनुभवों के साथ मेरा मन और बुद्धि चिपका नहीं। चिपक गया तो अलग बात है, अंतर्मुख नहीं हो सकता। इसीलिए सन्यासिनः। तो सन्यासी का जो मन और बुद्धि है, तो ज्ञानी भक्त जो है, अक्षर उपासक जो है, उसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किया गया। इसका मतलब मेरे ही चिंतन वो लगातार करता रहता है। ऐसा नहीं कि बड़ा दुखी होकर नहीं करता। जैसे कि एक आदमी को जबरदस्त जब नींद लग रही है, अपने आप आंख बंद हो जाते हैं,
है ना। टीवी देखो, अच्छी मूवी आ रही है, कल देखूंगा। रसगुल्ला लाए खाओ, कल खाऊंगा। तेरे दोस्त आया मिलो, और कल मिलेंगे। क्यों? जबरदस्त नींद लगी है। जब जबरदस्त नींद लगती है, दुनिया से निवृत्त होना आसान है कि नहीं? अपने आप निवृत्त हो गया। इसी तरह जब जबरदस्त प्रेम लग जाता है परमात्मा से, दुनिया से निवृत्त होना बड़ा आसान है, बड़ा आसान। अपने आप में स्थित होना, अपने आप में रहना मजा है। कुछ भी नहीं चाहिए। अलम प्रत्यय, इस प्रत्यय के कारण, वृत्ति के कारण, भाव के कारण, ज्ञान के कारण हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ा आराम, 24/7 मौज में रहो। तो सन्यासिनः स मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसका सन्यासी का, जिस सन्यासी का, निवृत्त हुआ व्यक्ति का, साधक का मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किया गया, उसी को मयि अर्पित मनोबुद्धि ही कहते हैं। यह ईदृशो मद भक्तः स मे प्रियः। इस तरह के जो भक्त है, ज्ञानी भक्त जो है, वे मेरे लिए, मेरे अत्यंत प्रिय है, मेरे नज़दीक है, मैं उनको प्रेम करता हूँ, ये मेरे प्रिय है, प्रिय भक्त है। देखिए, मद भक्तः प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः इति 7वें अध्याये सूचितम तद्दिह प्रपंचते। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा है 17वां श्लोक, आप देख सकते हैं। 7वां अध्याय 17वां श्लोक में भगवान तो कह दिया, ज्ञानी तो आत्मा में मतम, माने प्रियो ही ज्ञानिनोम अत्यर्थम। देखिए, अक्षर्थ ज़्यादा से ज़्यादा सबसे प्रिय है। ये ज्ञानी जो है, ज्ञानी भक्त जो है, मेरा अत्यंत प्रिय है। देखिए, तो भगवान कहते हैं इधर कि तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। मैं उनके लिए प्रिय हूँ और वो मेरा प्रिय है। ये वन वे ट्रैफिक लव नहीं होता है इधर, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मैं मुझे प्रेम नहीं करती, ये ऐसी नहीं। दोनों तरह से भगवान कहते हैं। तो प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम, तो ये ज्ञानी भक्त जो है भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। देखिए, अत्यंत ज़्यादा प्रिय है। कौन? ये ज्ञानी भक्त। तो बाकी भक्त प्रिय हो सकता है, प्रिय है। आक्षेप की बात नहीं है जो हमेशा भगवान मुझसे अलग है, रोने वाली जो भक्ति है ना, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति क्या, आप कहेंगे भक्ति तो कह दो। वो भजन करना, चिल्लाना, रोना, भगवान मुझसे अलग है, ये भी एक मार्ग है। एक भजन करो, आप उसको कहते भजन कहते हैं, कुछ भी करो, वहाँ पे डर है, भगवान मुझसे अलग है, ऐसी भावनाएं हैं। तो भगवान कहते ठीक है, मेरे लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, मेरे लिए चिल्ला रहे हो, मेरे लिए रो रहे हो, तो मेरे प्रिय है। मगर ज्ञानी अत्यंतम प्रियः। देखिए, ज्ञानिनः अत्यर्थम, ज्यादा प्रिय है मेरे लिए। क्यों प्रिय है ज्यादा? क्योंकि उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, इसलिए मेरे प्रिय है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। पहला श्लोक 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय। तत्वतः जानने वाला कोई या कोई हो सकता है। मैं भगवान के मंदिर गया, भगवान की अर्चना किया, भगवान मेरे लिए ऐसा स्वप्न में आया, ये किया वो किया, मगर ये भक्त जो है तत्वतः जिसने जाना भगवान को, सहस्रेषु मनुष्यों में एक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें, इस श्लोक में और कुछ भगवान ज्ञानी भक्त का लक्षण भगवान ने बताया। और देखिए, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः
हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् सन्यासिनः, देखिए बार बार भाष्य में सन्यासिनः आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? सन्यासी ही भगवान का भक्त है, माने पूर्ण रूप से अक्षर उपासक वही भक्त है, वही भक्ति कर सकता है। वास्तव में वास्तविक जो भक्ति, अभेद भक्ति जो है वही कर सकता। अभेद भक्ति माने करना, माने वहां पे अलग नहीं है, परमात्मा में अपने आप को तादाद पर रखकर बस स्थित हो गया, वही भक्ति है। भगवान को मुझसे अलग नहीं है ऐसा अनुभव सिद्ध हुआ किस जिसको, वही परम ज्ञानी है, महात्मा है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है। तो सन्यासिनः, क्योंकि ये सारे गुण जो है सन्यासी के लिए ही हो सकता है। सन्यासी माने येषणात्रय सन्यास, माने जिसके अंदर पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा खत्म हो गए। अब व्यवहार में क्या होता है, स्वामी जी, हाँ मेरे घर में सब लोग अपना अपना घर बना लिया, मैंने नहीं बनाया, सब लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूं, इसीलिए परेशान में हूं। लोकेशन कह दो, भैया मैं घर बनाना नहीं चाहता हूं, हम लोग खरीदना पैसा नहीं है, जाओ। बोल नहीं सकते, हमें नहीं चाहिए, पैसा नहीं है, न तो हमें अब मुश्किल है, अभी दिक्कत है, हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज अलग है, अभी इस वक्त हमको जो करना है वो अलग है, हम अभी इस वक्त इस समय घर के लिए खर्चा नहीं कर सकते। बोल दो, नहीं बताने में बहुत बड़ा संकट, संकोच, फिर ये कैसा फिर ज्ञान है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह है लोकेशना, लोग जाने कि मेरे भी अपना भी घर बनाया, फिर सबको बुलाया। गुरुदेव कहते हैं कि ऐश्वर्य दिखाते हैं, अपना ऐश्वर्य। बार बार गुरुदेव कहते थे कि कोई एक बार किसी ने मुझको बुलाया, गुरुदेव कहते थे मुझको बुलाया, और बुलाया भिक्षा पे, और मेन गेट से लेकर के अपना सारा कटोरी जो है कोठरी सबको एक महल, एक कमरा, एक अपना उद्यानवन, एक गार्डन, आकर में कुत्ता से परिचय किया। ये मेरा ऑल्सेशन डॉग है, यहाँ पर इंपोर्टेड ब्रीड, और मास्टर बेडरूम ये है मेरा, एक किचन है, पूजा मंदिर है, अब दूसरे मंजिल में जाएंगे मेरा ऑफिस है, कार्यालय वहाँ पर है, तीसरा मंजिल में हमारा गार्डन है, देखिए मैं टेम्पररी वो स्विमिंग पूल रखा है छत पे। आप पूरा घर दिखाते हैं, एक्चुअली वो क्या दिखाना चाहते हैं, अपना ऐश्वर्य को दिखा रहा है। तो अंदर इच्छा क्या है, लोकेशन। अभी भी घर जाओ, किसी का घर, तो एक चले गए घर, तो सहेली के घर, तो वहां पे वो दिखाते पूरा आभरण आभूषण, कि क्या आवश्यक क्या है। एक बेवकूफ दिखाते, दूसरी बेवकूफ देखती है। इस तरह के जो मन है ना, आध्यात्मिक मार्ग से बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। एक सब्जी से कैसे चलेगा, कैसे चलाएगा, चलाओ। ये पागल लोग है क्या?
कोई आया, एक सब्जी बनाओ, नहीं एक सब्जी से कैसे बनती है, काम नहीं बनेगी, तो क्या करना है, 4 सब्जी बनानी है। क्यों, मैं उनके घर गया तो 5 सब्जी खिलाई मुझे। बेकार है मन। इस तरह के लोक व्यवहार में सबका मन फंस गया, हिम्मत नहीं होती। जो वैरागी पुरुष है वो हिम्मत है उसको, दुनिया को एक अचानक एकदम एक साथ छोड़ देता है, चलो। इसे सन्यासिनः माने जो संग वर्जित है, जो आगे भी आएंगे, निस्संग व्यक्ति जो है उसी को ये सब साध्य है। सुबह से लेकर के हम हर चीज में फंस गए हैं। तो भगवान कहते हैं यस्मात् सन्यासिनः माने सन्यासी से, सन्यासी से माने सन्यासी का व्रत क्या है, अभय प्रदान। सन्यासी जब हम सन्यास दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते समय ये वचन देना है कि सारी दुनिया को अभयदान दे रहा हूं। अभयदान, कोई आके मुझे मारे तो भी अभयदान। यह है नियम। तो अभयदान देने वाले सो सन्यासिनः, इस सन्यासी से या ज्ञानी भक्त से न उद्विजते, न उद्वेगम गच्छति, न संतप्यते, न संक्षुभ्यते। कौन, लोकः। लोकः माने लोग, परिवार, परिवार माने ये लोग, मनुष्य, सभी प्राणी। ये देखिए लक्षण क्या है, माने उद्वेग। ये सन्यासी से या ज्ञानी भक्त से लोक क्षोभ में नहीं पड़ता, किसी को क्षोभ नहीं होता। माने अपना आचार विचार और व्यवहार से एक प्राणी को भी क्षोभ में नहीं डालता। कौन, ये महात्मा। माने इसका मतलब क्या है, माने हमारा जो क्षोभ में उद्वेग करना माने क्या है, जिसका आचार व्यवहार विचार से लोग संतप्त हो जाते हैं, क्षुभ्यते, लोग क्षोभ में पड़ जाते हैं और हमारे प्रति एक विरोधी भाव, मेरे ही आचार से विचार से व्यवहार से मैं दुश्मनों को पैदा करते रहता हूं, सबका विरोधी बन गया। क्यों, मेरा विचार आचार ऐसा है। ये महात्मा जी का आचार विचार व्यवहार जैसा है कि न उद्विजते लोकः, कोई किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं होता मन में, न क्षोभते, न संतप्यते, संताप नहीं होता। ज्ञानी के आचरण के द्वारा किसी प्राणी को संताप या उद्वेग नहीं होता। यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिसके व्यवहार से या विचार से लोक उद्वेग नहीं होता। ये एक कठिन साधना है। हम घर के अंदर प्रवेश करते ही सारे उद्विग हो जाते, हमको देखते ही क्षोभ में पड़ जाते हैं, कहने के बाद में, क्योंकि हमारा जो हमारा मन है, स्वभाव है, वो उसी को है ना, एक कांति के रूप में इसका प्रसारण होता है। जैसा मन उसी तरह के किरण जो है वो प्रसारित होता है घर पे पूरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जैसा सूर्य का उदय हुआ, सूर्य के किरण हर जगह चले गए हैं। जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अपने किरण को प्रसारित कर रहे हैं। जैसा मन वैसा है, वैसा ही किरण होते हैं। और सब लोग अपने बस कुछ करना कुछ है नहीं, जहां है वहीं सब लोग उद्विग्न हो जाते हैं, देखते ही उद्विग्न।
इसका मतलब ये नहीं कि देखो मैं जितना उद्विग्न करता हूँ, लोगों को क्षोभ में डालता हूँ, उतना बहुत कम है, मेरे पति को देखो और ज़्यादा डालता है, ऐसे ये ऐसा ना विचार नहीं करना है। देखो तब तुम आते हो ना घर पे, सब सारे लोग क्षोभ में पड़ जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं, मैं इतना तो नहीं करती हूँ, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका ये तुलना के लिए नहीं है, आपको ना तुलना करने के लिए आगे आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं लोकात न उद्विजते। तो पहला क्या है, आप अपने विचार से, आचार से, व्यवहार से किसी को क्षोभ मत दो, संताप में मत डालो, उद्वेग उनमें पैदा मत करो। न उद्वेगम गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः तथा लोकात् न उद्वजते च यः। देखिए, और ये बात ये नहीं है कि देखो मैं लोगों को, मेरे व्यवहार से लोगों को संतप्त, संताप या नहीं तो क्षोभ नहीं देता हूँ, ये अलग बात है, मगर लोगों से भी ये संतप्त या उद्वेग नहीं होता। ये नहीं कह सकता मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तुमको कभी जीवन में नुकसान नहीं पहुंचाया, तुमको कभी मैं क्षोभ में नहीं डाला, मगर तुम मुझे डाल क्यों रहे हो इसमें, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। क्यों? न उद्विजते लोकात् न उद्विजते च यः। ये तो लोक से भी उद्विग्न नहीं होते, चाहे जितना भी बुरा व्यवहार हो लोगों का। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं, मैं जीवन में जितना भी बुरा व्यवहार हो परिवार में, दुनिया में लोगों का, ये महात्मा जो है कभी उद्विग्न नहीं होते, क्षोभ में नहीं पड़ते, उनके प्रभाव में नहीं पड़ते, अपना मन हमेशा शांत है। ये यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः। ये है तो दोनों तरफ से, माने ये किसी को क्षोभ में नहीं देता, और बाकी लोग जैसे व्यवहार भी हो, किसी तरह व्यवहार हो लोगों का, मगर ये उद्विग्न में अपने आप को नहीं डालता। क्यों? अपना मन हमेशा शांत चित्त है। क्यों? अधिष्ठान में बैठा है, कोई उसको टाल नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, उखाड़ नहीं सकता अपनी स्थिति से, तो इसलिए वो शांत है। आप जितना भी प्रयत्न करो वो उद्वेग नहीं होता। अच्छा, अपने आप को रोक कर बैठे गया, नहीं, मन में उद्वेग नहीं है, व्यवहार में नहीं, मन में उद्वेग है ही नहीं। ये अद्भुत श्लोक है, तो ये बड़ी साधना है। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः। जिस सन्यासी को या ज्ञानी भक्त को देखकर कोई किसी भी प्राणी उद्वेग नहीं होता या क्षोभ में नहीं गिरता, और लोगों का व्यवहार देख करके ये महात्मा जो ज्ञानी भक्त उद्वेग नहीं होता, और किसी को उद्वेग में नहीं डालता और अपने आप को उद्वेग में नहीं डालता। ये अपने हाथ में हो सकते हैं कि मैं किसी को उद्वेग में नहीं डालता हूं, क्षोभ नहीं देता हूं, मगर लोग मेरे हाथ में नहीं है। कोई भी कभी भी मेरे को परेशान कर सकते हैं, फिर भी मेरा मन शांत होना चाहिए। उद्विग्न में मत पड़ो, हाय हाय ऐसा क्यों हो गया, इसके साथ में रहना मुश्किल हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मरे तो अच्छा है, ये घर से निकल गया तो अच्छा है, पता नहीं ये लड़की बहुत परेशान कर रही है, शादी हो गई तो ये प्रॉब्लम और किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर का प्रॉब्लम और किसी के घर का बना दो, और ये मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये कब सुधरेंगे? झेलना मुश्किल हो रहा है, झेलना मुश्किल हो रहा है, मुझे सहन कर नहीं पा रही हूं। इस तरह के भावनाएं, वृत्ति ज्ञानी भक्त में कभी नहीं उठते। ये कठिन साधना है, इसीलिए सन्यासी के लिए संभव है। सन्यासी माने
ऐषणात्रय सन्यासी। गृहस्थ में भी हो सकता है, कोई भी हो, सन्यासी होना चाहिए। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः। ठीक है, हर्ष च अमर्ष च भयं च उद्वेगः च तैः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः। ये मुक्त हो गया। किससे? 4 चीज बताया गया यहाँ पे, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। ध्यान से सुनिए, 4 चीज, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, मुक्तः, ये मुक्त हो गया। भगवान कह रहे हर्ष माने क्या है? प्रिय लाभे अंतःकरणस्य उत्कृष्टः रोमांचन अश्रुपातादि लिंगः। अब कुछ खुशी कुछ आपने को हुआ, कुछ सुन लिया, आप कुछ खबरी सुनी, तो हर्षित हो जाते हैं। हर्ष का मतलब क्या है? प्रिय लाभ है, प्रिय लाभ है, मैं जो चाहता था वो मिल गया। प्रिय लाभ है अंतःकरण से उत्कर्ष, एक तरह का उत्कर्ष का अनुभव होता है। जैसे कि मैं अचानक जमीन से आसमान में ऊपर चला गया, फूल जाता है। कब्र से पहले तक मैं कैसा रहा? सूखा दब गया रोटी जैसा था। कब्र मिलते ही फुल्का बन गया, भटूरा बन गया। उत्कर्ष, और उस उत्कर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं, अहंकार आ जाता है, सब कुछ अपने आप को भाग्यशाली मानता है। किसी ने कहा, समझिए, मैं मेरे बच्चों को देख करके मैं गर्व करता हूं। मैंने बोला, बच्चे को देख कर गर्व मत करो, ईश्वर को धन्यवाद कहो। तो मेरे बच्चे माने तुमने पैदा किया क्या? हाँ, किसने भेजा तुम्हारे घर में इन बच्चों को? मेरे बच्चों को मैं गर्व करता हूं। क्या, कैसे गर्व है? कहां से गर्व है? ईश्वर ने भेजा अच्छे बच्चों को तो धन्यवाद कह दो। एक तुम्हारे गर्व, तुम क्या किया करे? गर्व किया क्या? इसमें गर्व की बात कहां है? मैं गर्व करता हूं, ये उत्कर्ष। बेटा चाहिए था, बेटा ही हुआ, उत्कर्ष। प्रिय लाभे अंतःकरणस्य उत्कर्षः। इसका लिंग क्या है? चिह्न क्या है? रोमांचन, रोंगट खड़े हो जाते हैं। और अश्रुपात आदि, खुशी में भी आंसू निकलते हैं कि नहीं? अश्रुपात आदि लिंग हो, खुशी की बात, वाह सीट मिल गया, वाह एलकेजी में बड़ी खुशी, प्रफुल्ल, उत्कर्ष हो गया। एलकेजी में मिला तो उत्कर्ष, आजकल जमाना। एडमिशन मिल गई, बच्चों को सीट बांध दिया अपना, हो ये है हर्ष। ये मुक्तः, ये भक्ति ना, ये ज्ञानी भक्त इस तरह के जो हर्ष से मुक्त है, क्योंकि वो जानता है पहला नहीं था, अब आया, इसके बाद भी जाएगा। है कि नहीं? बच्चे हुए, मेरा गर्व करता हूं भैया, क्या पता है भविष्य में कैसा रहेगा। जिस चीज को देख करके आप आज आप
संतोष व्यक्त कर रहे हैं, उसी वस्तु के द्वारा आपको भविष्य में चिंता भी हो सकती है। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर्ष ये अंतःकरणस्य उत्कर्षः रोमांचन अश्रुपातादिलिंगः प्रियलाभे हर्षः, ये नहीं है। फिर अच्छा, अमर्ष क्या है? अमर्ष का मतलब क्या है? असहिष्णुता, सहन कर नहीं पाता, जलन होता है, अमर्ष। कोई हमसे आगे बढ़ गया, अमर्ष है। किसी को मेरे से भी नौकरी जल्दी मिल गई, अमर्ष, सहन नहीं कर पा रहा हूँ। किसी का विजयता को देख कर के मैं सहन कर नहीं पाता हूँ। किसी के घर में अच्छी अच्छी चीज़ हो रही है, अच्छे अच्छे खबर सुना रहे हैं लगातार, सहन नहीं कर पाता हूँ। है उन सारे बेटे को नौकरी मिल गई, दूसरे बेटे को एडमिशन मिल गया, तीसरे लड़की को शादी भी हो गई, सब चीज़ 3 महीने में हो गई, अमर्ष। हाँ, सहन नहीं कर पाते हैं। किसी का अभ्युदय को देख करके, श्रेय को देख करके हृदय में जो हम तपते हैं और सहन नहीं कर पा सकते हैं, इसको कहते हैं अमर्षः, असहिष्णुता। असहिष्णुता, ये अमर्ष है। इसलिए ये सन्यासी ही ये हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से मुक्त हो सकता है। अभी और गहरे जा सकता हूं। ठीक है, और एक बात बोल देता हूं। जैसे आपकी वासना है, आपके अपने वासना सीमित जो क्षेत्र है, वासना सीमित जो क्षेत्र है, माने अपने वासनानुसार जो क्षेत्र अपने जीवन में बना के रखा है, जो वासना प्रेरित क्षेत्र, उस वासना क्षेत्र प्रेरित क्षेत्र में असहिष्णुता, सहिष्णुता, असहिष्णुता, जलन होना, ये होना, वो होना, ऐसे सारे भावनाएं उत्पत्ति होती है। जिस क्षेत्र आपका नहीं है, उस क्षेत्र में किसी का अभ्युदय या श्रेय हुआ हो, तब आपको असहिष्णुता नहीं हो सकती, नहीं होती है। जैसे कि किसी को एमएलए टिकट मिल गया, क्या आपका असहिष्णुता प्रकट करते हैं क्या? नहीं। क्यों? ये मेरा क्षेत्र नहीं है। मेरा क्षेत्र के नहीं है। किसी का अभ्युदय हुआ, मैं जानता हूं उनको, पैसा खूब मिल गया, मुझे भी पैसा चाहिए, ये मेरा कॉमन क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र वासना, मुझे भी पैसा चाहिए था, इनको भी पैसा चाहिए था, उनको मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो सहन नहीं कर पाते। क्यों? ये मेरा क्षेत्र है। तो आप जरा सोचो कि फॉर एग्जाम्पल एक गृहस्थ, 2 गृह बाजू बाजू है, किसी को पहले बच्चा हो गया, दूसरा का नहीं हुआ, तो असहिष्णुता। मुझसे पहले गांधारी के ऐसे हुआ ना महाभारत में, युधिष्ठिर का जन्म हुआ, गांधारी को सहन न कर पाई, फिर गर्भ को फिर मारने लगी, पिंड को फिर बाहर फेंक दिया, मांस पिंड को। देखिए, मुझसे पहले में जो वो कुंती देवी जन्म दे दिया बच्चा को, जन्म दे दी बच्चा को, इसीलिए मैं सहन नहीं कर पाती हूं। उस दोनों गृहस्थों में से है, अब बीच में सन्यासी भी बैठा है समझो आश्रम में, तो सन्यासी को जलन होता है क्या? कि वो क्या फर्क पड़ता है, इस जन्म में पैदा होगा, उस जन्म में पैदा, मुझे क्या फर्क पड़ता है बताओ? क्योंकि हमारा क्षेत्र नहीं है। वो समझ आ रही है आपको? माने
ये वासना प्रेरित जो सीमित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही हमारे सारा का सारा दुर्गुण प्रकट होते हैं। आप सब लोग अभी गीता में रुचि हो गई सुनने में, तो फिर मैं कहूँगा आप सभी लोग 2-2 मिनट गीता पर प्रवचन कीजिए। और किसी ने अच्छा बोला, किसी ने नहीं बोलने का, फिर वहाँ पे प्रकट हो जाती है, ये तो बड़े अच्छे बोला, अच्छा समझ में आ गया उनको, बड़ा वक्ता प्रवक्ता बन गया। क्यों? एक क्षेत्र बन गया, उस क्षेत्र में फिर लगातार तुलना होती है। समझ में आ रही है बात आपको? तो अपने आप को एक सीमित क्षेत्र में अपने आप को क्यों बांधते हैं आप? सारे क्षेत्र को छोड़ दो। क्षेत्र माने ये वासना, जो सीमित वासना जगत जो है, उस जगत को छोड़ना, फिर ईश्वर की सृष्टि में प्रवेश करेंगे। वहां पर राग द्वेष से वियुक्त है। इसीलिए हर्ष और अमर्ष माने असहिष्णुता, ये ज्ञानी भक्त में नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। कोई आके कहेगा कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये शास्त्र पढ़ लिया, वो शास्त्र पढ़ लिया, ये ज्ञानी बन गया, ऐसा मेरे हजारों शिष्य हैं, तुम्हारे पास कितने शिष्य हैं? इस संसार में नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप में तृप्त है। असहिष्णुता, भयम, भयम माने त्रासः, त्रासः। अब देखिए भय क्या है? भय माने भविष्य से ही भय होता है। बीत गया काल से आपको भय है क्या? हाँ, नहीं। इस वक्त, इस क्षण में, वर्तमान काल में भय है क्या? नहीं है। आगे क्या होगा ये भय है। तो भय का मतलब क्या है कि एक महात्मा जी उदाहरण देते हैं कि मैं जंगल में चला गया और शेर आ गया सामने, तो मैं निर्भय हूं, मुझे भय नहीं है, इसलिए मैं इधर करे रहूंगा, देखेंगे क्या होता। ये निर्भय नहीं, वे अपने आप को बचा लेता है। शेर आया, ठीक है, शरीर की रक्षा चाहिए, तो कुछ वहां पे नजदीक पेड़ है, पेड़ पर चढ़ गया, बैठ गया। मगर ये कार्य करने के बाद दिल में घबराहट नहीं होती कि हाय राम, शेर मुझे खा लिया होता तो क्या होता, मेरे शिष्य हैं आश्रम में, उनकी गति क्या होती, और मैं नरक में चले जाता हूँ, साधना पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ होगा यदि शेर मुझे खा लिया तो। इस तरह की जो घबराहट है ना, वो नहीं होती। घबराहट नहीं होता है, इसीलिए माने वो इस तरह का जो भय है, इसको कहते हैं त्रास। क्या होगा भाई, बच्चों उनकी पढ़ाई होती है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, नौकरी करेगा कि नहीं, ये सब त्रास है, त्रास। स्कूल भेजना, पढ़ाई शिक्षा कराना, ये सब ठीक है, मगर उसमें कर पाएगा कि नहीं, बाकी बच्चों के साथ बराबर होगा कि नहीं, ये बढ़ने के बाद मुझे देखागे कि नहीं, देखूंगे देखभाल करता है कि नहीं, यह है त्रास।
फर्क समझ में आ रहा है? ये त्रास नहीं है, भय नहीं है, दिल शांत है, उस समय जैसा करना करेगा। त्रासः और उद्वेग। देखिए इसी श्लोक में उद्वेग 2 बार आ गया। पहले माने यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकान् न उद्विजते चः, वहां का उद्वेग अलग है। दूसरे लाइन में हर्ष मर्ष भय हर्षामर्ष भय उद्वेगैहि, यहां उद्वेग अलग है। क्योंकि पहले का उद्वेग क्या है? लोगों के संबंध में है, दुनिया के संबंध में उद्वेग है। माने लोगों को ये संतप्त नहीं करता और लोगों से दुनिया से ये संतप्त में नहीं पड़ता या रहता, ये लोगों की दृष्टि से। मगर हमेशा दुनिया की दृष्टि से उद्वेग हो ये बात नहीं है। फिर मन में सोच सोच कर एक विषय को जो नहीं है या किसी भी विषय को लगातार सोच सोच कर अपने आप को डर में डालने वाली बात है ना, और चिंता है ना, उसको कहते हैं उद्वेग। सब कुछ ठीक चल रहा है मगर आप एक विषय को लेकर लगातार सोचते रहते हैं, मन में दोहराते रहते हैं। ये उद्वेग है। जैसे कि आप सरल उदाहरण में दे रहा हूं, कोई एक परीक्षा देने के लिए गए हैं, मन परीक्षा मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर पे तो दवा मन जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो रक्त परीक्षा या कोई परीक्षा, रिपोर्ट आएगी नहीं, 2-3 दिन के बाद आएगी, तुरंत तो आता नहीं, ठीक है। बस इन 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक उद्वेग में रहते हैं। क्यों? बार बार सोचते रहते हैं उसी के बारे में। ये उद्वेग है। सो अपने आप मन में सोच सोचकर जो चिंता प्रकट करते हैं, संतप्त में डालते हैं अपने आप को, उसको कहते हैं उद्वेग। यहां कौन सा उद्वेग? हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, ये सारे के सारे अंतःकरण में है। हर्ष अंतःकरण में, अमर्ष अंतःकरण में, भय अंतःकरण में, उद्वेग भी यहां का अंतःकरण में ही है। पहला उद्वेग क्या है? लोगों की दृष्टि से। दूसरा क्या है? अपने भीतर से। तो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग। और उद्वेग उद्विग्नता, तैहि मुक्तः यः स च मे प्रियः। इन सारे भावनाओं से जिसकी मुक्ति हो गई, जो मुक्त हो गया, वही मेरे लिए प्रिय है। ठीक है भाई। सबसे मुक्त कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि वे अपने आप को अधिष्ठान से एकता को अनुभव करते हुए रहते हैं। और इस जगत क्या है? माया है, मिथ्या है, प्रतीति है। प्रतीति, प्रतीति का मतलब क्या है? जब तक आप देख रहे हैं तब तक है, जब तक आप अनुभव कर रहे तब तक है। जब देखना बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है। अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर यो मद्भक्तः
देह इंद्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षः निस्पृहः। देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु, शरीर इंद्रिय विषय और उस सारे संबंध में, देह इंद्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षः। देखिए, कुछ कुछ चीजें जरूरी होती है। देह इंद्रिय विषय संबंध में, माने देह के संबंध में, इंद्रियों के संबंध में और कुछ कुछ विषयों के संबंध में जो अपेक्षा विषय है, माने जो आप अपेक्षा रखते हैं इन चीजों में, माने जरूरी चीजों में अपेक्षा रखते हैं। शरीर के लिए कुछ कुछ चीजें आवश्यक है, देह के लिए, ठीक है, कुछ कुछ चीजें आवश्यक है। उनमें भगवान कहते हैं इन सारी चीजों में अपेक्षा जो साधारण रूप से रखते हैं, उन चीजों में भी, उन चीजों के प्रति भी, उन चीजों से भी अपेक्षा इस महात्मा का, ज्ञानी भक्त का नहीं है। देखिए, जिन जिन चीज़ों को, शरीर आवश्यक वस्तुओं को, माने शरीर के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इनमें से कई वस्तुओं को हम सोचते हैं वे जरूरी है। वास्तव में वो जरूरी नहीं है। मैंने हम कल्पना करते हैं ये जरूरी है, इसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। उसमें इस तरह की जो बुद्धि है वो निश्चय पर पहुंच जाते हैं। निश्चय पर पहुंच गए, हम पहुंच गए, माने इन चीज के बिना जीवन चलाना मुश्किल है, हम जिंदगी गुजरेगी नहीं। इसी तरह मैं हर घरों में, नोएडा में भी मैं कई बातों में मेरे को ये पता लगा, जो चीज़ आवश्यक नहीं है इन चीज़ों को आवश्यक मानकर बैठे हैं। इधर भी है लोग, मैं बोलता नहीं हूं, सुनता रहता हूं। क्योंकि मैं यदि कुछ कहूं तो आप लोग गुस्सा करेंगे, बोलेंगे कि आपसे ये सन्यासी है तो क्या मालूम है। और अपने आप को फंसा देते हैं, फंस गए। अब अपने आप को फंसा दिया, कैसे फंसा दिया? ऐसे ही, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। मैं कहता हूं आवश्यक है ही नहीं। ऐसे भाई यहां पे सुनिए, ध्यान से सुनिए। देह विषय संबंध, इंद्रिय संबंध, माने लोगों की दृष्टि से नहीं, केवल देह की उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनमें से जो हम अपेक्षा रखते हैं, उन सब वस्तुओं के प्रति भी निस्पृह। करतल भिक्षस्तरुतल वास, वहां पे जो मूर्ख है ये सब करता फिर भी मोह नहीं छोड़ता, वो बात अलग है। मगर महात्मा लोग बस, अभी कुछ ऐसे गुरुदेव कहते थे हैं कि ओनली वन लोटा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। नहाने के लिए भी वही है, खाना भिक्षा पात्र भी वही है, भाई एक ही लोटा से काम करा देते सब। तो एक ही कमंडल, एक ही कमंडल। हमारे लिए कितने जूते चाहिए बताओ? हाँ, बाथरूम का चप्पल अलग है, घर में घूमने का चप्पल अलग है, किचन का चप्पल अलग है, मॉर्निंग वॉक का चप्पल अलग है, शादियों में जाने का चप्पल अलग है जूते, और खिलाने के लिए जूते अलग है, और खाने के लिए जूते अपने रखते हैं दूसरा लोगों के लिए।
कितने कपड़े चाहिए आपको? बड़े बातें करते हैं हम आध्यात्मिक करके। कितने कपड़े चाहिए? इसीलिए देह, ये इंद्रिय, इंद्रियों को कुछ कुछ चाहिए। अब हमारे कुछ कुछ चीजें ऐसा, टीवी के बिना, टीवी देखे बिना कैसे रह सकती हूं? देखना चाहिए। जो बिल्कुल बेकार चीजों को हम जरूरी बना दिया। यहां पे वो चीज नहीं जो आवश्यक चीज बात बता रहा भगवान को कह रहे हैं, उनमें भी अपेक्षा विषयेषु, ओहो, अपेक्षा विषयों में भी अनपेक्षा निस्पृह, माने जो जरूरी कभी कभी जीवन में, उसके बिना भी जीवन चल सकता है, आप कर सकते हैं। जब गुरुजी जब आए थे 2 महीने पहले अप्रैल में, तो मैं गुरु के साथ घूम रहा था, भिक्षा में जाना, इधर बैठना, और ये हमारे महात्मा लोग माने सभी लोग, गुरुजी आ रहे हैं इसलिए सारे स्वामी जी का जूता दिखना नहीं चाहिए करके कहीं छुपा के रख देते, मिलता नहीं मुझे। जब जब बाहर जाता हूं ना, जूता नहीं मिलता मुझे। यार मेरे जूता तो रखो, गुरुजी कोई सोच नहीं अच्छा नहीं लगता करके कहीं रख देते हैं, और मेरे को ढूंढने में मुश्किल है, तो मेरा चलो नंगा पैर घूमता था। एक गुरुजी ने पूछा एक बार, तू जूता नहीं पहनता क्या? स्वामी जी आप आ रहे करके मेरा जूता छुपा के रखा है, ऐसे बोल दिया मैंने। दिखना नहीं चाहिए, छुपा के रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है, इसलिए मैं नंगा पैर घूमता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? नंगा पैर रोड पे चल गया, गाड़ी में बैठ गया, उतर गया, सब नंगा पैर। अब क्या चल नहीं सकते क्या? तो जूता नहीं मिला तो रोएंगे क्या? तो पैदल चलो। थोड़ा यह ठीक करना है सबको, ये है ना, ये प्रॉब्लम है। निस्पृह अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं। कभी मिला कभी नहीं मिला तो ठीक है, चलेगा, काम तो चल जाएगा, काम रुकता नहीं। अरे खाने के लिए प्लेट नहीं मिला तो हाथ में खा लो। पहले एक रोटी दाल डालो खा लेंगे, दूसरा रोटी डालो खा लेंगे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? जितना सिंपल है ना, उतना मजा है जीवन जीवन में। शुचि बाह्येन आभ्यंतरेण च शौचेन संपन्नः। देखो, अंतःशुचि बाह्य शुचि दोनों, ठीक है। हाँ, कोई कहते मन चंगा गंगा कटौती, सुना है कि नहीं आप? कड़ा डाल दो, माने पीछे वो गंगा जी की जरूरत नहीं है, मन शुद्ध है ना, तो है, वो गलत है, गलत है। मन शुद्ध है तो नहाने की क्या जरूरत है? अंतःशुद्धि होनी चाहिए, आत्मशुद्धि होनी चाहिए। ये किसने कहा? बाह्य शुद्धि भी होनी चाहिए। तो अंतः माने बाह्येन आभ्यंतरेण च शौचेन संपन्नः, ये संपन्न हुआ, ये महात्मा है। बाह्य शुद्धि भी है, अंतःशुद्धि भी है। मैं पवित्र हूं,
इसलिए ये देखो, इसी ये तर्क भी नहीं है, ये ऐसे इस तरह के जो ये विचार करके कई लोग मंदिर में चले जाते हैं बिना नहाए, और जिस जिस समय कुछ दिनों में नहीं जाना है उन दिनों में चले जाते हैं। क्या है? मेरा मन शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, भाड़ में जाओ। आत्मा पवित्र है, टॉयलेट में बैठ के खाना खाओ, खिलाऊंगा खाना, खाओगे बैठ के? व्याप नहीं दे रहे कोई, खाएंगे क्या? नहीं खा सकते। माने ये जब हमारा फायदा के लिए, भलाई के लिए जब चाहिए तब बोलो। मंदिर में भगवान तो पूछता नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? मैं यहीं पे भी नया नया जब आया था, 2-3 लोग आए सवेरे से बिना नहाए, मतलब नहा के आया, मैं नहाया, गेट आउट, पड़ो बच्चों को, कुछ बच्चों को, गेट आउट, टेक बाथ एंड कम, डोंट एंटर इनटू द आश्रम प्रेमिसेस। मैं इनको बोला, मैं ये तो जो काम करता है इधर, बिना नहाए किचन के अंदर घुसना नहीं, अंदर नहीं आना है, प्रवेश मना है। बाह्येन आभ्यंतरेण शुचिः, तो पवित्र होकर खाना बनाइए, नहा के शुद्ध होकर दीप जला के भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाओ। नहीं, सब खाना गंदे गंदे, कोई शुचि नहीं है, बाह्य शुचि नहीं है, फिर खाना बना दिया, सब कुछ बना दिया, सब जाने के बाद आराम से क्या, ये हमारा आर्ष संप्रदाय नहीं है, ये वैदिक परंपरा ये तो नहीं है, ये ऋषि मुनियों का परंपरा नहीं है। इसलिए बाह्येन आभ्यंतरेण शौचः, अंतःकरण की शुद्धि भी होनी चाहिए और बाह्य शुद्धि भी चाहिए। देखिए कुछ महात्मा लोग, पीठाधिपति लोग लघु शंका के लिए भी जाएंगे तो नहा के आते हैं, उनका नियम है। हम बहुत मेहनत उठानी पड़ती है, पड़ेगा, कितने बार मां नहाओ, नहाना पड़ेगा, यही तपस्या है। प्रमाण क्या है? आचार्य शंकर, बाह्येन आभ्यंतरेण शुचिः शौचेन संपन्न दक्षः। दक्षः का मतलब क्या है? प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यः यथावत् प्रतिपत्तम समर्थः। माने हर परिस्थिति में, माने अनेक प्रकार के परिस्थितियां आ जाती है सामने, हर परिस्थिति में कार्येषु, प्रत्येक कार्य में सद्यः यथावत् प्रतिपत्तम समर्थः। जैसे माने इस परिस्थिति में मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, ऐसा ज्ञान, ये सामर्थ्य जो है उसको कहते हैं दक्षः। प्रत्येक परिस्थिति में एक वो सामर्थ्य चाहिए कि इस स्थिति में मैं अभी क्या करूं, इस परिस्थिति में अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है, अब मुझे क्या करनी चाहिए, ऐसा ज्ञान जो है और जानना, उसके अनुसार कर्म करना, ये सामर्थ्य जो है उसको कहते हैं दक्षः। देखिए समझ में आ गए? दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यः यथावत् तद्यो यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः। उदासीनः, उदासीनः न कस्यचित् मित्रादेः पक्षं भजते यः सः उदासीनः यतिः। यति यतनवान मननशील, यति ही ये क्या है?
उदासीन 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 माने न कस्यचित भजत पक्षम भजते, मतलब क्या है, ये पक्षपात नहीं दिखाता। पक्षपात रहित व्यवहार, ये है उदासीन। किसी का पक्ष नहीं लेता। फिर किसका पक्ष लेता है? धर्म का पक्ष लेगा, सत्य का पक्ष लेगा। ये उदासीन है। फिर गतव्यतः, व्यथा माने, यहां पे व्यथा माने जे देखिए मैंने जैसे आपको बताया दुख होता है, दुख के बाद हम अंदर शोक करते हैं। शोक क्या है कि मेरे लिए यह कष्ट अभी इस वक्त मेरे सामने क्यों आया, अब मुझे ही सामना करना पड़ रहा है। ए प्रभु, मुझे नहीं मालूम, मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है लगातार। करके ये व्यथा जो है, मन में व्यथा, वो शोक है, दुख है। पर दुख के बाद मन में सोचने से आपको जो व्यथा होती है, किसी ने जैसे त्रिशूल लेके आपके अंदर घुसा दिया, दिल के अंदर या मन के अंदर, जब चोट जो लगती है, जैसा हम अनुभव करते हैं दुख को, उसी तरह मन में ये त्रिशूल घुस गया, एक शूल घुस गया। शरीर में एक कांटा घुस गया और कांटा घुसने के बाद वहीं रहा, बाहर ने खींचा नहीं। बहुत वेदन होती है कि नहीं होती है कि नहीं होता है? बड़ा पीक दिया, ठीक है। इस तरह मन में घुसा हुआ एक शूल, उसको कहते हैं व्यथा। व्यथा, मेरे परिवार ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, दुनिया ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। प्लम्बर को बुलाया वो नहीं आता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया वो नहीं आता है समय पर। सब्जी के लिए मैं ढूंढ रही थी, वो मिली नहीं सब्जी, और ये नहीं होता है। कपड़ा ठीक से नहीं है, सिलाने वाला नहीं मिला, कपड़ा लेके टेलर भाग गया, वो देता भी नहीं समय पे, पता नहीं कब देगा। ऐसे व्यथा, शोक। 8 बज रहा है, स्वामी जी फिर रोकता भी नहीं, व्यथा। बजा नहीं 8 और 3-4 मिनट बाकी है, व्यथा। मुझे भी व्यथा होती है कभी कभी, मैं जोक बोलता हूं, समझते नहीं, हंसते नहीं, व्यथा। ये भी एक तरह की व्यथा है। तो यह है व्यथा, गतव्यतः। व्यथा नहीं है, इस समय जो करना करेगा। कुछ एक्सीडेंट हो गया तो एक लेके जाएगा, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, इलाज भी शुरू हो गया, व्यथा नहीं हो, हरे बाहर बस अच्छे सब कुछ ठीक से चल रहा है, ये व्यथा है। चुपचाप जो करना करना। गतव्यतः, गथ भयः, भय चला गया। और क्या है? सर्व आरंभ परित्यागी। आरभ्यन्ते इति आरंभाः इह अमुत्र फल भोगार्थिनी कामहेतूनि कर्माणि सर्वारंभाः तान परित्यक्तम शीलम अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। देखिए, सर्व आरंभ परित्यागी, सभी आरंभ कर्मों को छोड़ देता है। माने कर्तव्य कर्म को छोड़ देता है क्या? नहीं, कर्तव्य कर्म को आरंभ करना ही पड़ेगा, खत्म भी करना पड़ेगा ठीक से। मैंने भगवान ने बताया सर्व आरंभ परित्यागी, माने सभी आरंभ, माने कोई भी कर्म आरंभ मत करो। माने तो स्टोव भी मत जलाओ सुबह सुबह। रसोई बनाना कहां से शुरू होती है? पहला जलाओ स्टोव, वो भी बंद कर दिया। नहीं, कर्तव्य कर्म के बारे में नहीं, मगर इसलिए भगवान कह रहे हैं
क्या है? आरभ्यन्ते इति, जो आरंभ किया जाता है, माने यह अमूत्र फल भोगार्थिनी, माने इस लोक में कुछ फल भोगने की इच्छा से करने वाले कर्म। कुछ कर्म ऐसे हैं मरने के बाद स्वर्ग में भोगेंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, या नहीं तो और दूसरा लोग जाएंगे, तो इसलिए कुछ कर्म, तो हम कुछ कर्म करते हैं इस लोक में फल विशिष्ट एक विशेष भोग भोगने के लिए, कुछ कर्म हम करते हैं मरने के बाद कुछ विशेष भोग भोगने के लिए। तो इसी आकांक्षा से, अपेक्षा से, इच्छा से हम जो कर्म, नए नए कर्म आरंभ करते रहते हैं, ये भक्त जो है, ज्ञानी भक्त जो है, इस तरह के जो आरंभ कर्मों को त्याग दिया। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म करना, स्वर्ग में जाएंगे, दान दक्षिणा देना, स्वर्ग में जाएंगे, उधर उस लोक में जाएंगे, इस लोक में जाऊंगा, और इस आजीवन पर्यंत अनेक प्रकार के भोग भोगूंगा, इसीलिए इस भोग के लिए ये व्रत करो, वो व्रत करो, ये व्रत करो, ये देवता को, ये इसके पास जाओ, उधर के पास, यहाँ पे दान दक्षिणा दो, यहाँ पर ये दान दे दो, तो पैसा मिलेगी, ये मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिल जाएगी। इस इच्छाओं मन में रखकर आरंभ करते हैं, कर्तव्य कर्म नहीं है, वो अलग है। ये सारी क्रियाओं को त्याग दिया। सर्व आरंभ परित्यागी। अब नए नए कर्म क्यों आरंभ करना है? जैसा कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसी को करूँगा, कर्तव्य का पालन करूँगा, उसमें प्रारब्ध के साथ जो मिलता है मिलता है, और मेरे क्षेत्र जो उसी में प्रयत्न करना है, कर्तव्य कर्म के लिए ही, कर्तव्य पूर्ति के लिए मैं प्रयत्न करूँगा, उसमें भी अवृद्धि होगी, समृद्धि होगी, संपन्न बनूंगा, संपन्नवान बनूंगा या संपदवान बनूंगा, दिक्कत नहीं है। मगर खास करके कुछ कुछ चीज़ों के लिए, विशेष फलों के लिए, फल भोगने की इच्छा से नए नए कर्मों का आरंभ करना छोड़ दिया। अब आपका पास घर है, एक कमरा है, एक पलंग है, पंखा है, एसी है, सब कुछ है, हाँ, फिर अचानक एक आरंभ करता है कर्म, ये कमरा ठीक नहीं है, इसको रीमॉडल करेंगे। अब क्या फर्क पड़ेगा? कोई दुविधाएं हैं क्या? नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, मगर बस लोग पूछ रहे हैं कि कमरा आपका छोटा है तो बढ़ाना चाहता हूं। कैसे बढ़ाओगे? बगल वाला अमेरिका जाके 20 साल हो गया, वो आता है नहीं, पता नहीं, तो उसका कमरे में मिला देता हूं, जमीन स्वाहा। इच्छाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं, कर्माण सर्वारंभा तान परित्यक्तम शीलम, जिसका स्वभाव, शीलम माने स्वभाव, यस्य स्वभाव क्या है? परित्यक्तम, सब छोड़ दिया है, वही सर्वारंभ परित्यागी। भगवान कहते वही मेरे भक्त है, नए नए चीज़ों में कर्मों फंसेगा नहीं, क्योंकि मुझसे अलग नहीं होना चाहते हैं, तो हमेशा मेरा भक्त ही है, ज्ञानी है, अक्षर उपासक हैं, ज्ञानी भक्त हैं, इसीलिए वो मुझे बड़ा प्रिय है। ठीक है, चलो यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।